आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव की 4 विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया था। वहीं गुरुवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह शहर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने उन्नाव पहुंच सकते हैं। फिलहाल इसे लेकर अभी तक कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, लेकिन जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा के पदाधिकारी, विधायक और पुलिस प्रशासन के अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर 1 बजे के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से उन्नाव पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर दूर अकरमपुर के पास हेलीपैड बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जबकि रामलीला ग्राउंड में 10,000 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। एडीएम नरेंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट विजेता, एसडीएम सत्यप्रिय सिंह, एएसपी शशि शेखर सिंह समेत एलआईयू इंस्पेक्टर ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अन्य कार्यक्रमों के बारे में बैठक कर जानकारी ली। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और बाहर से भी पुलिस फोर्स मंगाई गई है। वहीं बीती रात हुई बारिश से जनसभा स्थल पर पंडाल भीग गया और वहां पानी भर गया, जिसे निकालने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं। बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला बयान है। हमारी योगी जी की सरकार में पहले से ही ये योजना चल रही है कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो 5 लाख रुपया सरकार देगी। अब चाहे वो सांड के मारने से दुर्घटना हो, चाहे वो साइकिल के टक्कर मारने से हो, चाहे वो ट्रक के मारने से दुर्घटना हो, चाहे पानी के डूबने से दुर्घटना हो, चाहे सांप के काटने से दुर्घटना हो, सारी दुर्घटनाओं में हम पहले से 5 लाख दे रहे हैं। ये कौन सा नया काम करने की घोषणा करके मेरी समझ में नहीं आया। अब अखिलेश जी स्वयं जानते हो कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की टक्कर मारने से जो खत्म होगा उसको 5 लाख देंगे, या उनके सांडों के द्वारा टक्कर मारने से। अब उनकी अपनी व्यवस्था है, वो स्वयं बता। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो कन्नौज में पैसा पकड़ा गया है, कन्नौज में और कानपुर में, वो बीजेपी के लोग हैं। देखिए, ये जांच का विषय, मैं इस विषय में इतना कह सकता हूँ कि जो लोग पकड़े गए हैं वो इधर के व्यापारी थे। वो इधर की शीशियाँ समाजवादी पार्टी के लोग द्वारा ज़्यादा बांटी जा रही थी। मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही फिलहाल कह सकता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि कल की रैली में जो दुर्घटनाएं हुई या घटनाएं हुई, हमने सुना है जैसा कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए। तो मैं अभी एक पत्रकार बंधु से बात कर रहा था, मैंने इस बात को कहा था कि जिस प्रकार का नेता होगा उसको सुनने के लोग भी उसी प्रकार के आएंगे। टोटी चोरियाँ जिस प्रकार से हुई ये पूरे प्रदेश में प्रचलित है, तो लोगों को उनसे हुनर सीखने को मिलता है, लोगों को अपनी भी गतिविधियाँ दिखाने का अवसर मिलता है कि हो सकता है हम ऐसा करें तो नेता की नज़र में आ जाए, हमको भी टिकट कहीं से मिल जाए। तो ऐसे लोग सुनने के लिए आते हैं। अभी किसी संत का कार्यक्रम कराएं तो देखिए संत के लोग आएंगे। अभी देखिए नंदन जी की कथा हुई थी, एक भी चोरी नहीं हुई, एक भी बेईमानी हुई। इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, हजारों लाखों लोग थे वहाँ पर। अभी आप मुख्तार अंसारी की सभा करा दें तो पूरे प्रदेश का क्रिमिनल सुनने के लिए आ जाएगा। तो अखिलेश जी की सभा में अगर चोरी करने वाले लोग आए तो उनके अनुयायी हैं, समर्थक, उनको मारने वाले लोग हैं, अपनी दिहाड़ी का नुकसान ना हो, इस दृष्टि से भी उन्होंने काम किया। माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार के जनपद आगमन पर हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया है। उसी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहाँ पे एक हमने एएसएल भी किया है, और जो भी उसके सुरक्षा के लिए आवश्यक पीएसी बल, पुलिस बल के अतिरिक्त हमने अन्य बलों का भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पार्किंग को बनाए रखने के लिए हमने व्यापक तैयारियां की हैं, और हमें उम्मीद है कि पूरे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से। सर, क्या बाहर की भी फोर्स आ रही है? बाहर से भी फोर्स आ रही है, बाहर से भी कुछ हमें अतिरिक्त पुलिस बल मिला है, उसका भी डिप्लॉयमेंट हम यहाँ पर करेंगे। सर, संदिग्ध लोगों की स्कैनिंग कैसे की जाएगी? वो एक हमारा एसओपी बना हुआ है, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, उसी के माध्यम से हम स्कैनिंग करेंगे। सर, कितनी भीड़ आने की यहाँ पे संभावना है? तैयारी है कि हम लगभग 1 लाख व्यक्ति आएंगे, उसी के हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं। बाकी जो भी कुछ होगा उसमें हमने अपना कंटिजेंसी प्लान कर रखा है। सर, कितने सीओज और इस तरीके की पुलिस लगाई गई है? अब इसको मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पूरी व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।